फिल्म की शुरुआत में हम बहुत से हाई स्कूल के किशोरों को देखते हैं जो समुद्र तट पर रात की पार्टी कर रहे हैं। उनमें से दो को समुद्र तट पर एक बड़े अंडे जैसा दिखने वाला कुछ मिलता है और वे इसका मजा लेने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम समुद्र तट को खाली देखते हैं और वहां इन 8 दोस्तों के अलावा और कोई नहीं था। कैली और मिच लाइफगार्ड में सो रहे थे। जोना अपनी प्रेमिका चंदा के साथ अपनी कार की अगली सीट पर सो रहा था। पीछे की सीट पर वेंस और रोनी थे। उधर गिलवार्ट नाम का हाथी ढोल में फंसा हुआ था। इन बदमाशों ने उसके साथ ऐसा किया और यही मार्शा है जो नशे के कारण बेहोश हो गई थी और अंत में वह पिकनिक टेबल पर सो गई। फिर वह उठती है और मिच से कहती है कि कल रात उनके साथ जो हुआ उसे भूल जाओ। तब हमें यह भी पता चलता है कि योना कैली का पूर्व प्रेमी है। तब कैली ने नोटिस किया कि समुद्र तट पर उनके अलावा और कोई नहीं था और यहाँ सिर्फ लोगों के स्लीपिंग बैग पड़े थे। और तभी कैली एक रेत को आते देखता है और अचानक रेत को निगल जाता है और ये सीन देखकर कैली डर जाती है। और इधर मार्शा भी पिकनिक टेबल पर उठती है। कैली उस पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि वह अपने पैर रेत में न रखे और वह कहती है कि रेत में कुछ है, लेकिन मार्शा कैली की बात नहीं मानती और अपने पैर रेत में डाल देती है। इसी बीच उसका पैर रेत में फंस गया। मार्शा अपनी पूरी ताकत से अपने पैरों को रेत से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं कर सकती। अब वह बहुत डर जाती है। पहले तो वह सोचती है कि मार्शा उसके साथ खेल रही है, लेकिन जब मार्शा जोर से रोती है तो सभी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तब वेंस कार से बाहर निकलता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका पैर रेत में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाता है। योना भी उसकी मदद के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन चंदा उसे रोक लेती है। सब देख रहे थे कि रेत में कुछ है और देखते ही देखते वेंस का पूरा शरीर रेत में गायब हो जाता है और रेत मार्शा को भी निगल जाती है। जो हो रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है और वे सोचने लगते हैं कि अब वे इसी समुद्र तट पर फंस गए हैं और यदि वे अपने पांव रेत में रखेंगे तो वे मर जाएंगे। फिर वे सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रात में सब ठीक था। उसके बाद कैली की नजर उस अंडे पर पड़ी जिसके साथ वे खेल रहे थे, लेकिन यह अंडा टूट गया। इसका मतलब है कि शायद इस अंडे से कोई राक्षस निकला हो जो रेत में मौजूद है। उसके सभी मित्र रात में रेत पर सोते थे, सिवाय इन 8 दोस्तों के। अन्य सभी लोग पहले ही इस राक्षस को खा चुके हैं और वे रेत से बहुत दूर हैं, इसलिए वे अब भी जीवित हैं। फिर चंदा जोनाह से कहती है कि उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनके सारे मोबाइल फोन कार की डिक्की में हैं, क्योंकि उन्होंने सभी के मोबाइल फोन डिक्की में रख दिए थे ताकि कोई किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल दे और हर कोई पार्टी का लुत्फ उठा सकता है। फिर चंदा जोनाह को कार स्टार्ट करने और जाने के लिए कहती है, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उन्होंने पूरी रात कार की लाइटें जला रखी थी, जिससे कार की बैटरी खत्म हो गई थी। इसके बाद कैली रेत के पास जाती है और अपना हाथ रेत के पास ले जाती है। फिर वे देखते हैं कि जो रेत निकल रही थी उसमें बहुत छोटे छोटे स्पर्शक हैं। दूसरी ओर गिलवर्ट भी जाग जाता है और वह सभी पर चिल्लाता है और उन्हें ड्रम से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन हर कोई उसे वहीं रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि रेत में एक राक्षस रहता है जिसे वेंस और मार्शा पहले ही खा चुके हैं, इसलिए यदि गिलवर्ट रेत में गिरे तो वह भी मारा जाएगा। गिलवर्ट बड़ी मुश्किल से उन पर विश्वास करते हैं और शांत हो जाते हैं। उसके बाद मिच और कैली लाइफ बोट में वापस चले जाते हैं और यहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगे। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। कैली अंदर एक मैच पाता है जिससे वह इसे अपनी जेब में रखती है। यहाँ उन्हें कुछ हॉट डॉग भी मिलते हैं और कैली को एक विचार आता है और वे उन हॉट डॉग्स को अलग अलग दिशाओं में फेंकने लगते हैं, जिससे वे पता लगा सकते हैं कि राक्षस कितना बड़ा है और इलाके में कितना फैला हुआ है। उन्हें पता चलता है कि राक्षस आकार में बहुत बड़ा है और इससे बचने के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। फिर चंदा कहती है कि हमें यही इंतजार करना चाहिए, कोई समुद्र तट पर आएगा। जिस पर रोनी कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और इस मौसम में यहाँ कोई नहीं आता। अब वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। योना ने अपनी कार से 2 तख्ते निकाले और उन्हें रेत पर फेंक देता है और फिर उन पर खड़ा हो जाता है और एक पुल की तरह उन पर चलता है और पिकनिक टेबल पर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह टेबल पर चले, उसका बोर्ड फिसलने लगता है और योना नीचे गिर जाता है। दरअसल इस बोर्ड को राक्षस खींच रहा था
यानी ये राक्षस समय के साथ समझदार होता जा रहा था। उसके बाद रेत से वही जालियां निकलती हैं और योना के पेट को काटो। जोना किसी तरह टेबल पर आता है, लेकिन राक्षस के तंबू जहरीले होते हैं, जिससे योना के पेट में बहुत दर्द होता है। जोना किसी तरह खुद को संभालता है और मार्शा का बैग चेक करने लगता है। जोना को उसमें सोडा के कुछ डिब्बे मिले, जिसे वह फेंककर उन्हें पिला देता है। लेकिन उसके बाद हर कोई देखता है कि योना के पेट में उल्टी होने लगी थी। उनकी हालत खराब होती जा रही थी और योना मेज पर दर्द से कराहता हुआ लेट गया। इधर रोनी देखता है कि ये राक्षस उनकी कार का टायर पंक्चर कर रहा था। अब रोनी का कहना है कि वह कार के बम्पर पर खड़ी हो सकती है और ट्रंक खोल सकती है, जिसमें उनके सभी मोबाइल फोन रखे हुए थे। वह बम्पर पर खड़ी है और चंदा ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन पैरों की वजह से वह ट्रंक नहीं खोल पा रही थी। इस पर कायली उन्हें लाइफगार्ड की तरफ से एक बड़ा सा डंडा देती है ताकि वह उसे पकड़कर संदूक खोल सके। अब रोनी ट्रंक खोलता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ पर गिर जाती है, जिससे उसकी उंगली भी फंस जाती है। तभी एक पुलिस अधिकारी कार लेकर यहाँ आता है। ये सब उसे बताता है कि रेत में एक राक्षस है, उसे गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। लेकिन अब वह उन पर विश्वास नहीं करती और वह सोचती है कि उन्होंने नशा किया हुआ है और वह कार से बाहर निकल जाती है। अब देखिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने मोटे जूते पहन रखे थे। अब अधिकारी उनकी मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाने लगता है और वह मीच और कायली के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है और वह उन्हें नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन दोनों ने नीचे उतरने से मना कर दिया, जिससे अधिकारी नाराज हो जाता है और वह अपना पेपर स्प्रे निकालने लगता है। लेकिन तभी उसकी चाबी नीचे गिर जाती है और जैसे ही वह चाबी लेने के लिए हाथ उठाता है, उसका हाथ रेत में फंस जाता है और वह उसे रेत में खींचने लगता है। अब अधिकारी उसे पेपर स्प्रे से तंबुओं पर मारता है, जिससे टेंटिकल्स वापस अंदर चले जाते हैं। लेकिन राक्षस अधिकारी का आधा हाथ खा चुका था। इसके बाद राक्षस उसे फिर से नीचे खींच लेता है और खाना शुरू कर देता है। कायली अधिकारी के पास जाती है और उससे पेपर स्प्रे लेती है और अधिकारी भी मारा जाता है। अब मीच कहता है कि अगर वह भी अपने पैरों में कुछ लेकर दौड़ता है, फिर वह पुलिस की गाड़ी तक पहुंच सकता है, तभी वे यहाँ से निकल सकते हैं। वह कार में चंदा से तौलिया मांगता है, लेकिन जैसे ही चंदा ने दूसरा तौलिया फेंका, इसे पकड़ने के चक्कर में सेफगार्ड की रेलिंग टूट जाती है और मीच भी रेत पर गिर जाता है और राक्षस भी मीच को पकड़ लेता है और उसकी दर्दनाक मौत भी हो जाती है। अब कायली समझ गई कि उसे कुछ करना होगा। वह लाइफगार्ड की रेलिंग को कार के पास फेंक देती है और वह भी कार में कूद जाती है। इसके बाद दोनों रोनी का हाथ ट्रंक से खींच लेते हैं। अब उन्हें योना और गिलबर्ट को बचाना था। इसके बाद वह एक रेलिंग ब्रिज बनाती है और उस पर चलते हुए जोनाह के पास पहुंचती है। अंत में रोनी भी इसी तरफ आने लगता है, लेकिन वह अपना हाथ देखने के लिए रेत पर गिर जाती है और कायली रोनी को बचाने के लिए रेत पर पेपर स्प्रे डालने लगती है, लेकिन यह मदद नहीं करता है और वह राक्षस रोनी को भी रेत में खींच लेता है। इसके बाद चंदा तेजी से पुलिस की गाड़ी को अपने पैरों पर दौड़ाती है और वह भी उस पर गिर जाती है, लेकिन इधर ड्रम से गिलबर्ट का खून निकल रहा था। राक्षस अपना स्थान जानता है और थोड़ी ही देर में गिलबर्ट के आसपास की जमीन हिलने लगती है और रेत से 3 बड़े जाल निकलते हैं और वे गिलबर्ट को अंदर खींच लेते हैं। तभी एक बड़ा तंबू पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर देता है और उसे हिलाने लगता है और चंदा गाड़ी पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर रात में चंदा जाग जाती है और वह कार में रखे सामान की तलाश करने लगती है और उसे एक आपातकालीन बेड़ा मिलता है और वह उसे नीचे फेंक देती है और यह अपने आप फूल जाता है। इसके बाद चंदा उस पर कूद जाती है और उसने और कायली ने योना को उठाया और किसी तरह उसे कार में बिठाया। लेकिन जैसे ही वे कार के अंदर जाने वाले थे, राक्षस ने उन पर फिर से हमला कर दिया और रेत से एक चमकता हुआ तंबू निकलता है। कायली कार की छत पर चढ़ जाती है और कार के पीछे 2 फ्यूल टैंक मिले हैं। तब कायली एक ईंधन टैंक उठाती है, लेकिन राक्षस उसमें छेद कर देता है। इसके बाद कायली एक और कैन उठाती है और उसका पेट्रोल रेत में गिरा देती है और फिर उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और उसमें आग लगा दी।
और उस राक्षस का एक तंबू भी आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। इसके बाद कायली तेजी से कार के अंदर आती है और बैठ जाती है। कुछ देर बाद राक्षस ने हमला करना बंद कर दिया। कायली देखती है कि जहर के कारण जोनाह की भी मौत हो गई है और थोड़ी देर में कायली और चंदा भी सो जाती हैं। फिर अगली सुबह एक आदमी उनकी कार की खिड़की के पास आता है और दस्तक देता है और कायली उसे रेत में खड़ा और जिंदा देखकर चौंक जाती है। वह अपने पैर भी नीचे रखती है तो उसे भी कुछ नहीं होता। वह चंदा से कहती है कि शायद राक्षस मारा गया, यह हो सकता है कि वह यहाँ से आया हो। इसके बाद वो दोनों उस आदमी से बिना कुछ कहे वहाँ से भागने लगती हैं और वह आदमी योना की लाश देखकर एम्बुलेंस को फोन करता है। अंत में हम उसी राक्षस को समुद्र में देखते हैं और वह दूसरे समुद्र तट पर जा रहा था। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म